सतगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है धर्म और सत्य की परिभाषा। साध संगत जी, धर्म और सत्य की जो परिभाषा हजारों साल पहले थी, आज वर्तमान में भी वही है। जॉन द बैप्टिस्ट ने भी यही कहा था कि मैं तो पानी से शरीर का शुद्धिकरण करता हूँ, पर ईसा मसीह जी इस आत्मा को सीधा परमात्मा से मिला देते हैं। साध संगत जी, जहाँ हम सब इस त्यौहार को बड़े होशोल्लास से मना रहे हैं, वहाँ एक पहलू ये भी है कि गलत ढंग से मौज मस्ती ना करें। कुछ दिन पहले हम एक नाव में थे। उस स्थान पर और भी नावें थीं जिसमें नशा भी हो रहा था और ऊंची आवाज में लोग म्यूजिक संगीत लगाकर नाच रहे थे। हमारी नाव में सत्संग चल रहा था। ऐसा नहीं कि मौज मस्ती ना करें। साध संगत जी, हम इस निरंकार के नशे में नाचें, क्योंकि ये नशा मुबारक है। साध संगत जी, ज़्यादातर युवाओं को देखा गया है कि वह शराब, ड्रग्स आदि का सेवन करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं और साध संगत जी अपने परिवार को भी दुखी करते हैं। हमने सोचा है कि कहीं हम उन चीज़ों का सेवन करके खुद को और अपने परिवार को पतन की ओर तो नहीं ले जा रहे हैं। साध संगत जी, दास एक छोटी सी और बात कहना चाहेगा। इज्जत इंसान की है या पैसों की? साध संगत जी, दास आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताना चाहेगा कि आज का इंसान असल में इज्जत इंसान को दे रहा है या उसके पैसों को देख कर दे रहा है। साध संगत जी, एक गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम था नाथालाल सेठ। वो जब भी गांव के बाजार से निकलता था, तब लोग उसे नमस्ते या सलाम करते थे। वो उसके जवाब में मुस्कुराकर अपना सिर हिला देता था और बहुत धीरे से बोलता था कि घर जाकर बोल दूंगा। साध संगत जी, एक बार किसी जान पहचान व्यक्ति ने सेठ को यह बोलते हुए सुन लिया, तो उसने कौतूहलवश सेठ को पूछ लिया कि सेठ जी, आप ऐसा क्यों बोलते हो कि घर जाकर बोल दूंगा? तब सेठ ने उस व्यक्ति को कहा, मैं पहले धनवान नहीं था। उस समय लोग मुझे नाथू कहकर बुलाते थे और आज के समय में धनवान हूँ तो लोग मुझे नाथालाल सेठ कहकर बुलाते हैं। यह इज्जत मुझे नहीं, धन को दे रहे हैं। इसीलिए मैं रोज घर जाकर तिजोरी खोलकर लक्ष्मी जी को यह बता देता हूँ कि आज तुमको कितने लोगों ने नमस्ते या सलाम किया। इससे मेरे मन को अभिमान या गलतफहमी नहीं आती कि लोग मुझे मान या इज्जत दे रहे हैं। इज्जत सिर्फ पैसों की है, इंसान की नहीं। यही जिंदगी का असली सत्य है। साध संगत जी, निरंकार का आधार लेते हुए सेवा सत्संग अधिक से अधिक किया करें और सुमरण तो हर समय ही करें। जैसे काम करते हुए हम बिना कोशिश के श्वास लेते हैं, इसी तरह सुमरण के लिए भी अलग से विशेष समय निकालने की जरूरत नहीं है। हर पल हर श्वास में सिमरण हो। यह जो शब्द है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, इसके साथ हमारे मन की भी लिव इस निरंकार के संग जुड़ी रहे। जब निरंकार का एहसास बन जाता है, तब यह जरूरी नहीं कि शब्द मुंह से निकले, इसका एहसास ही सिमरण है। निरंकार कृपा करे कि हम अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी व्यस्त हों, इस परमात्मा निरंकार जिसका हम अंश हैं, इसे कभी ना भूलें। हर पल निरंकार का शुक्रिया करें कि जो भी दिया है बहुत दिया है। कभी ये शिकायत ना करें
कि यह नहीं दिया, वह नहीं दिया, क्योंकि यह शिकायतें तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। हमें यह जागृत रखनी है कि जो निरंकार कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। निरंकार कृपा करे, जितने भी लोग हमारे संपर्क में आए हम उन्हें ज्ञान की रोशनी दे पाएँ, एक जलते हुए दिए की तरह जो खुद की रोशनी में रहता है और दूसरों को भी रोशनी में देता है। साथ संगत जी, सतगुरु भवसागर से भी पार ले जाने वाली प्रभु के नाम की नौका के मलाह है। जो जो जीव संतों की संगति में पहुंचकर नाम की नौका में सवार हो जाता है वह भवसागर से भी पार हो जाता है। भवसागर की तीव्र धारा से बचकर पार हो जाने का एकमात्र साधन प्रभु के नाम का सिमरन है। भजन बंदगी का संबंध मन और आत्मा के साथ है, शरीर से नहीं। शरीर से तो काम करते रहिए और मन को भजन में लगाए रखिए। साथ संगत जी, भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। साथ संगत जी, जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। साथ संगत जी, इसी तरह दास और समय ना लेते हुए इन्हीं वचनों से दास आप सभी संत महापुरुषों से आज्ञा लेगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।